नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब पति और पत्नी के आपसी संबंध इतने ज़्यादा खराब हो जाते हैं कि दोनों पक्षों का साथ में रहना बिल्कुल संभव नहीं होता है। तो दोस्तों, उनको लगने लगता है कि हमारी लाइफ बिल्कुल खराब हो चुकी है, अब हम क्या करें? तो दोस्तों, लड़का उसको पत्नी को लाने के लिए बहुत प्रयास करता है, अपने सिर से बहुत प्रयास करता है दोस्तों, लेकिन फिर भी पत्नी नहीं आती है। तो ऐसे में दोस्तों, हम बात करने वाले हैं, आप क्या करें? क्योंकि दोस्तों आपको लगता है कि हम सक्सेना का केस फाइल करें, फिर डिवोर्स केस फाइल करें, इन दोनों में से क्या करें हम दोस्तों? तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है आपको? आपको अपनी पत्नी को लाने के लिए पूरे प्रयास करने हैं। आपको अपनी फैमिली प्लस में उसकी फैमिली को साथ बैठाना है और आपस में बातें करनी है। अगर दोस्तों इन दोनों के बीच में कुछ हल निकल जाता है तो अच्छी बात है। या दोस्तों कभी-कभी ऐसा भी होता है पत्नी आपसे कुछ डिमांड रखती है कि मैं आपके साथ तब आऊँगी जब आप मुझे अलग घर लेकर दोगे, कहीं किराए पर रहोगे, कहीं बाहर रहोगे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि अगर आप उसकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपका घर बच जाए और आपकी पत्नी आपके पास में रहना आके शुरू कर दे। तो दोस्तों अगर आपकी जो पत्नी डिमांड करती है, बहुत बड़ी डिमांड होती है और वो पूरी नहीं हो सकती दोस्तों, तो फिर आपको क्या करना है? देखो दोस्तों, यदि पत्नी ने आपके खिलाफ में कोई केस फाइल कर दिए हैं या जैसे 125 का केस फाइल कर दिया है या फिर 498 या फिर डीवी एक्ट में केस फाइल करते हैं दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों आपको सेक्शन 9 का केस फाइल कर देना है। और उस केस में दोस्तों आपकी फिर जो पत्नी केस करती है, उससे बचाव होगा आपका। आप ये बात बोल सकते हैं कि मैं तो अपनी पत्नी को लाना चाहता हूँ, पत्नी ही बेवजह मुझको परेशान कर रही है। मैंने उसको लाने के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन फिर भी पत्नी नहीं आई है। तो दोस्तों ये केस कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यदि आपके पास कोई ग्राउंड है, आपके पास डिवोर्स के लिए जो हमने पहले ग्राउंड बताए थे, चाहे वो एडल्टरी का हुआ या क्रूरता हुआ, यानी क्रूरल्टी आपकी पत्नी आपके साथ में क्रूरता करती है या फिर आप 2 साल से ज़्यादा अलग रह चुके हैं। इसके लिए दोस्तों अगर आपके पास कुछ एविडेंस है, जो कि आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं, चाहे दोस्तों वो वीडियो हुई या फिर कोई फ़ोटो हुआ या फिर कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई या फिर कोई कॉल रिकॉर्डिंग हुई, अगर आप उसे दोस्तों प्रूव कर सकते हैं, तो फिर आपको फिर डिवोर्स केस फाइल कर देना है। यानी यदि आप डिवोर्स के जो ग्राउंड प्रूव कर सकते हैं दोस्तों, फिर आपको डिवोर्स केस ही फाइल करना है। क्योंकि यदि आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है, फिर भी आपने डिवोर्स केस फाइल कर दिया, आपने झूठे एलिगेशन लगा दिए, तो इसमें दोस्तों कुछ फ़ायदा होने वाला आपको नहीं है, क्योंकि आपका डिवोर्स नहीं हो पाएगा इसमें। क्योंकि दोस्तों जैसे ही पत्नी के पास समन जाते हैं, पत्नी फिर इसमें सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाती है। यानी वह सेक्शन 24 में आपसे डिवोर्स का जो खर्च होने वाला है उसका, जो वो अपना वकील खड़ा करेगी और दूसरी ओर जो आने-जाने का किराया लगेगा उसका, उसके लिए दोस्तों वो एप्लीकेशन लगाती है कि आप सब उसमें जो फ़ीस लगने वाली है, वो उसको मुहैया कराइए। यानी पर मंथ आपको इतनी धनराशि दें, जिससे उसका जो केस है, वो आगे चल सके। तो दोस्तों, उसकी इस एप्लीकेशन को दोस्तों कोर्ट अलाउ कर देगा और फिर आपको पर मंथ जो कोर्ट अमाउंट फिक्स करेगा, वो आपको पत्नी को देना पड़ेगा इसमें। यानी पर डेट पे आपको देना पड़ेगा दोस्तों इसमें। तो यदि आपके पास दोस्तों कोई ग्राउंड है डिवोर्स के, आपको लगता है कि मैं डिवोर्स हमारा हो जाएगा और मेरे पास अच्छे ग्राउंड बन रहे हैं, तभी आपको डिवोर्स केस फाइल करना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बर्डन और प्रूफ आपके पास रहेगा, वरना फिर आपको दोहरी मार पड़ने वाली है। आपका डिवोर्स केस भी दोस्तों खारिज हो जाएगा और ऊपर से जो पत्नी को पैसे दोगे आप वो अलग और आपने जो वकील खड़ा किए हैं, उसके पैसे दोगे वो अलग दोस्तों। तो इसमें आपको बहुत नुकसान होने वाला है दोस्तों। फिर आप डिवोर्स केस मत फाइल करो। अगर आपके पास ग्राउंड नहीं बन रहे, फिर डिवोर्स केस नहीं फाइल करना है आपको। फिर आप सेक्शन 9 का केस फाइल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपके पास कोई ग्राउंड है, फिर भी आपका केस बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, इस पे दोस्तों कोई भी इसमें आदेश नहीं हो रहा है, तो फिर आपको करना क्या है दोस्तों? आप दोस्तों कोर्ट में सेक्शन 21 सब क्लॉज़ बी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसमें दोस्तों कोर्ट के लिए डायरेक्शन होती है कि वह हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जितने भी केस फाइल किए जाते हैं, उनको 6 महीने के भीतर ही समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। यानी उसको 6 महीने के अंदर समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों कोर्ट के लिए बस एक डायरेक्शन मात्र होती है और कोर्ट के लिए दोस्तों ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता प्रोविज़न कि इसमें 6 महीने के भीतर समाप्त करे। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन लगा देनी है। तो दोस्तों अगर आप कोर्ट को कन्विंस कर देते हैं कि हाँ, इतने समय से आपका केस पेंडिंग चल रहा है, तो फिर कोर्ट इसमें प्रयास करता है दोस्तों कि 6 महीने के भीतर समाप्त करे इसमें। लेकिन वहीं दूसरे दोस्तों यदि आपकी ये एप्लीकेशन खारिज हो जाती है, फैमिली कोर्ट उसको खारिज कर देते हैं, तो दोस्तों इसके बाद में आपको हाई कोर्ट जाना है। इस एप्लीकेशन को लेने के बाद में सीधा आपको हाई कोर्ट में चैलेंज करना है कि हमने लोअर कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई थी, वहाँ से हमारा दोस्तों ये केस खारिज कर दिया गया है, तो इसमें आप निर्णय करें। तो वहाँ से दोस्तों हाई कोर्ट से डायरेक्शन मिल जाती है 6 महीने की। तो दोस्तों 6 महीने डायरेक्शन लेने के बाद में फिर आपको फैमिली कोर्ट में लगाना है। तो दोस्तों अब फैमिली कोर्ट के लिए मैंडेटरी बन गया प्रोविज़न ये कि इसको 6 महीने के भीतर समाप्त करे। यानी अब फैमिली कोर्ट बाध्य है कि आपके केस को 6 महीने के भीतर ही समाप्त करेगा। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी ओर अगर 6 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर दोस्तों फैमिली कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी है। यानी फैमिली कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, अब फिर फैमिली कोर्ट क्या करेगा? अब उसको अगर 6 महीने के भीतर समाप्त नहीं होता, तो वापस आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं
कि फैमिली कोर्ट नहीं, आपके आदेश का पालन नहीं करा, फैमिली कोर्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी है दोस्तों। तो दोस्तों इससे नौकरी पर बात बन जाती है दोस्त जैसे आपके, तो वहाँ से भी फिर बहुत जल्दी फैसला दोस्तों इसमें होने वाला है। तो दोस्तों यदि आपके साथ ऐसा होता है तो फिर आप ये सब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।